आज का बाइबल वचन यशायाह 60 का 22। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का ये अद्भुत वचन हमें परमेश्वर के स्वभाव की एक ऐसी सच्चाई सिखाता है जो विश्वासियों के जीवन में धैर्य, आशा और अटल भरोसा उत्पन्न करती है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कभी देर नहीं करता और कभी जल्दबाजी भी नहीं करता। उसकी घड़ी मनुष्य की घड़ी से अलग है। उसका समय हमारी समझ से कहीं अधिक सिद्ध और पूर्ण है। जब वह कहता है मैं यहोवा हूँ, तो वह अपने सामर्थ्य, अपनी प्रभुता और अपनी अटल विश्वास योग्यता की घोषणा करता है। और जब वह कहता है कि ठीक समय पर वह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करेगा, तब वह हमें ये विश्वास दिलाता है कि उसकी प्रत्येक प्रतिज्ञा अपने निश्चित समय पर अवश्य पूरी होगी। यशायाह का ये अध्याय सियोन की पूर्ण स्थापना, परमेश्वर की महिमा के प्रकट होने और उसके लोगों पर आने वाले आशीषों की घोषणा करता है। उस समय इज़राइल ने कठिनाइयों, अपमान और निर्वासन का अनुभव किया था। परिस्थितियां ऐसी थीं कि मानो आशा समाप्त हो चुकी हो, लेकिन परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा उन्हें ये प्रतिज्ञा दी कि अंधकार अंतिम सत्य नहीं है। वह स्वयं हस्तक्षेप करेगा और अपने लोगों को फिर से उठाएगा और अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। इसलिए इस वचन का अर्थ केवल भविष्य की घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर के उस स्वभाव को प्रकट करता है जो हर पीढ़ी के विश्वासियों के लिए एक समान है। वह आज भी वही यहोवा है जो अपने समय पर कार्य करता है। अक्सर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिल जाए। हम चाहते हैं कि बीमारी तुरंत दूर हो जाए, आर्थिक कठिनाई तुरंत समाप्त हो जाए, परिवार की समस्याएं तुरंत सुलझ जाएं, और जिन बातों के लिए हम वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं वे आज ही पूरी हो जाएं। परंतु परमेश्वर केवल हमारी इच्छा पूरी करने वाला नहीं है, वह हमारा प्रेमी पिता है। वह जानता है कि किस समय कौन सा उत्तर हमारे लिए सबसे उत्तम होगा। यदि वह प्रतीक्षा कराता है तो हमें छोड़ नहीं देता, बल्कि उस प्रतीक्षा के समय में हमारे विश्वास को परिपक्व करता है, हमारे चरित्र को गढ़ता है और हमें अपनी इच्छा के अनुसार तैयार करता है। इसी सत्य को सभोपदेशक 3:11 में हम पढ़ते हैं, उसने हर एक बात उसके समय में सुंदर बनाई है। ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की योजना अधूरी नहीं होती। जो बात आज हमें समझ नहीं आती, वही कल उसकी महिमा का कारण बन सकती है। इसलिए विश्वासी का जीवन अधीरता से नहीं बल्कि भरोसे से चलता है। भजन संहिता 27:14 कहता है, यहोवा की बाट जो हो, हियाव बांध और तेरा मन दृढ़ हो। हाँ, यहोवा की बाट जो हो। यहाँ प्रतीक्षा को कमज़ोरी नहीं बल्कि विश्वास का प्रमाण बताया गया है। जो व्यक्ति प्रभु की बाट जोहता है वह निराश होकर नहीं बैठता, बल्कि ये विश्वास रखता है कि परमेश्वर उचित समय पर कार्य करेगा। हबक्कुक 2:3 में लिखा है, यदि वह विलंब करे तो भी उसकी बाट जोहो, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और देर ना करेगी। पहली दृष्टि में ये वचन विरोधाभासी लगता है, विलंब भी और देर भी नहीं, परंतु इसका अर्थ यही है कि मनुष्य की दृष्टि में विलंब हो सकता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में उसकी प्रतिज्ञा कभी देर से नहीं आती। वह ठीक उसी समय पूरी होती है जो उसके सिद्ध ज्ञान में सर्वोत्तम है। 2 पतरस 3:9 हमें याद दिलाता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में ढील नहीं करता, जैसा कितने लोग ढील समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर मौन है, लेकिन उसका मौन भी उद्देश्यपूर्ण होता है। उसकी प्रतीक्षा में दया, प्रेम और उद्धार की योजना छिपी होती है। रोमियो 8:28 में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। ये वचन हमें ये नहीं सिखाता कि जीवन में केवल अच्छी घटनाएं ही होंगी,
बल्कि ये सिखाता है कि परमेश्वर कठिन परिस्थितियों को भी अपनी महिमा और हमारी भलाई के लिए उपयोग कर सकता है। इसलिए प्रतीक्षा का समय भी व्यर्थ नहीं होता। यिर्मयाह 29:11 में प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। ये प्रतिज्ञा हमें बताती है कि परमेश्वर की योजना हमारे भय से बड़ी है। जब भविष्य धुंधला दिखाई देता है, तब भी उसके हाथों में हमारी कहानी सुरक्षित रहती है। भजन संहिता 37:5 कहता है, अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। विश्वास केवल प्रार्थना करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी चिंता, अपनी योजनाएं और अपना भविष्य प्रभु के हाथों में सौंप देने का नाम है। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम अपने सामर्थ्य पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर निर्भर होना सीखते हैं। यशायाह 40:31 में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ केवल उत्तर मिलने की बात नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय भी नया बल मिलने की बात कही गई है। परमेश्वर हमें केवल मंजिल तक नहीं पहुँचाता, बल्कि यात्रा के दौरान भी हमें संभालता है। भजन संहिता 46:10 कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जब परिस्थितियाँ शोर मचाती हैं, तब विश्वास हमें प्रभु के सामने शांत रहना सिखाता है। उसकी उपस्थिति में घबराहट शांति में बदलने लगती है। नीति वचन 3, 5 और 6 हमें ये शिक्षा देता है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमारी समझ सीमित है, परंतु परमेश्वर का ज्ञान अनंत है। इसलिए जब उत्तर दिखाई ना दे, तब भी भरोसा करना ही सच्चा विश्वास है। फिलिपियो 4, 6 और 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में अपनी विनतियाँ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करते रहो। तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी। प्रभु हमेशा तुरंत परिस्थिति नहीं बदलता, लेकिन वह पहले हमारे हृदय को बदलता है। उसकी शांति हमें भय के बीच भी स्थिर रखती है। मत्ती 6:33 में प्रभु यीशु कहते हैं, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये वचन हमें प्राथमिकताएं सिखाता है। जब हमारा पहला लक्ष्य परमेश्वर हो जाता है, तब वह हमारी आवश्यकताओं की भी चिंता करता है। प्रियो, आज यदि आप किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, यदि वर्षों से कोई प्रतिज्ञा पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, तो इस वचन को अपने हृदय में अंकित कर लीजिए। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। परमेश्वर कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूलता। उसका समय पूर्ण है, उसकी योजना उत्तम है और उसका प्रेम अटल है। इसलिए अपने विश्वास को थामे रखिए, प्रार्थना करना मत छोड़िए, उसके वचन में बने रहिए और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलते रहिए। जिस प्रभु ने आरंभ किया है, वही अपने उत्तम समय पर उसे पूरा भी करेगा। आइए अब हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे पवित्र और महिमामय नाम के सामने विनम्र हृदय से आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू वही परमेश्वर है जिसने युगों से अपने लोगों को संभाला है, उनकी प्रार्थनाएं सुनी हैं और अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। आज हम विश्वास के साथ तेरे वचन को स्मरण करते हैं। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। प्रभु, जब हमारा मन अधीर हो जाता है, जब प्रतीक्षा कठिन लगती है और जब परिस्थितियाँ हमारी आशा को कमज़ोर करने का प्रयास करती हैं, तब हमें याद दिला कि तू कभी देर नहीं करता। तेरा समय सिद्ध है, तेरी योजना पवित्र है और तेरा प्रेम अटल है। हे प्रेममय परमेश्वर,
सबसे पहले हम अपने पापों, अपनी कमज़ोरियों और उन बातों के लिए क्षमा मांगते हैं जिनसे हमने तुझे दुख पहुंचाया है। तेरे वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु, हमें शुद्ध कर, हमारे मन को नया कर और हमारे भीतर एक स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। जहाँ घमंड है वहाँ नम्रता दे, जहाँ कठोरता है वहाँ प्रेम दे, और जहाँ कटुता है वहाँ क्षमा का हृदय प्रदान कर। हे दयालु प्रभु, तेरा वचन कहता है, चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा अपनी विनतियाँ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। इसलिए हम अपनी सारी चिंताएं तेरे चरणों में रखते हैं। जो लोग भविष्य को लेकर भयभीत हैं, जो अपने परिवार, स्वास्थ्य, रोजगार, पढ़ाई या जीवन की कठिन परिस्थितियों के कारण परेशान हैं, उन्हें अपनी अद्भुत शांति से भर दे। तेरी वो शांति जो सारी समझ से परे है, हमारे हृदयों और विचारों की रक्षा करे। हे करुणामय पिता, तेरा वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रभु, जो लोग लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, उन्हें नया साहस और नया बल दे। जब हमारी आंखें उत्तर नहीं देख पाती, तब भी हमें ये विश्वास दे कि तू कार्य कर रहा है। हमें शिकायत करने वाला नहीं, बल्कि विश्वास में स्थिर रहने वाला हृदय प्रदान कर। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमारी, कमज़ोरी या शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। तेरे वचन में लिखा है, मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला हूँ। प्रभु, हम जानते हैं कि तू आज भी सामर्थी है। बीमारों को सहन शक्ति दे, दुखी लोगों को सांत्वना दे और हर परिवार को अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। जहाँ भय है वहाँ विश्वास दे, जहाँ निराशा है वहाँ आशा उत्पन्न कर। तेरी इच्छा सर्वोत्तम है और हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे अनुग्रहकारी प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। तेरा वचन कहता है, मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। प्रभु, हमें लोभ से बचा और हमें ये विश्वास दे कि तू हमारी आवश्यकताओं की चिंता करता है। हमें बुद्धिमानी से चलना, परिश्रम करना और हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करना सिखा। जहाँ निराशा है वहाँ आशा का प्रकाश दे। हे शांति के स्रोत, हम परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। पति पत्नी के संबंधों में प्रेम और समझ बढ़ा। माता पिता को बुद्धि दे कि वे अपने बच्चों को तेरे मार्ग में बढ़ाएं। बच्चों और युवाओं को पवित्रता, सत्य और विश्वास में स्थिर रख। बुजुर्गों को बल और सांत्वना दे। टूटे हुए संबंधों में मेल मिलाप का कार्य कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में कार्य कर। हमें केवल बाहरी धार्मिकता नहीं, बल्कि एक बदला हुआ हृदय दे। हमें तेरे वचन से प्रेम करना सिखा। जब संसार का भय हमें घेरता है, तब हमें याद दिला कि लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हम हर डर, हर चिंता और हर निराशा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे प्रेममय पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अकेले हैं, जो रो रहे हैं, जिन्होंने किसी प्रियजन को खोया है या जिनका हृदय टूट गया है। तेरा वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। प्रभु, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। उनके आंसुओं को देख, उनके हृदय को सांत्वना दे और उन्हें ये विश्वास दे कि वे कभी अकेले नहीं हैं। हे दयालु प्रभु, हम युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें संसार के प्रलोभनों से बचा। उन्हें सत्य, पवित्रता और विश्वास के मार्ग पर चलने की बुद्धि दे। उन्हें ये समझ दे कि सच्चा जीवन केवल तुझ में है
जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें धैर्य और समझ प्रदान कर। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरी कलीसिया और सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। अपने सेवकों को बुद्धि, नम्रता और आत्मिक सामर्थ्य दे। जहाँ तेरा वचन सुनाया जाता है, वहाँ लोगों के हृदयों को खोल दे। हमें केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि तेरे वचन पर चलने वाले बना। प्रभु, तेरा वचन कहता है, अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आज हम अपना वर्तमान, अपना भविष्य, अपना परिवार, अपने सपने और अपनी चिंताओं और अपनी सारी आवश्यकताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यदि उत्तर आने में समय लगे, तब भी हमें विश्वास में स्थिर रख। यदि मार्ग कठिन हो, तब भी हमें तेरे प्रेम से अलग ना होने दे। यदि आंसू आए, तब भी हमें आशा से भर दे। हम यशायाह 60:22 के इस वचन को फिर से अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। हे प्रभु, हमें धैर्य दे कि हम तेरे समय की प्रतीक्षा कर सकें। हमें विश्वास दे कि हम तेरी प्रतिज्ञाओं पर अटल बने रहें। हमें आशा दे कि अंधकार के बीच भी तेरे प्रकाश को देख सकें। हे स्वर्ग के पिता, हमारी प्रार्थना है कि हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। हमें ऐसा हृदय दे जो तुझसे सबसे अधिक प्रेम करे। हमें ऐसा विश्वास दे जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाए। हमें ऐसा जीवन दे जो तेरी महिमा करे। और जब तक तू हमें इस पृथ्वी पर रखे, तब तक हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्ग दिखाता रहे। हम ये सारी प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में करते हैं। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में अपनी प्रार्थना लिख सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। याद रहे, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है।